नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है थाना शाहजहानाबाद के टीआई ज़हीर खान। आइए आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि लॉकडाउन का पालन करवाने में उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था और अब लॉकडाउन खुलने के बाद उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। कोरोना वॉरियर्स का काम आप लोगों ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टीआई शाहजहानाबाद के पद पर पिछले मार्च से पदस्थ हूँ और इस दौरान काफ़ी चुनौतियों भरा सफ़र रहा है ये चुनाव और उसके बाद अयोध्या मसला और फिर उसके बाद कोरोना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, आप कहें भारत में, लॉकडाउन की जो स्थिति विधिवत रूप से बनी है वो 22 मार्च से लागू की गई थी। 22 मार्च के बाद लगातार हम लोग लॉकडाउन का पालन कराते रहे। अलग अलग डेट्स आई, अलग अलग नियम आए, जिसके तहत हमने बारी बारी से चीज़ें और नियम लागू किए। शुरू में समस्या थी लोगों को लॉकडाउन समझने में कि लॉकडाउन है क्या। तो ज़्यादातर जोर इस बात पे रहा कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि बेसिकली ये बीमारी है क्या और किस तरीके से उनसे बचाव किया जा सकता है और किस तरीके से जो है वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किए जो अपने नॉर्मल पेट्रोलिंग वाहन है उनके माध्यम से हम लोगों ने प्रचार प्रसार कराया, कोरोना के बारे में लोगों को बताया। इवन हमने डीजेज़ यूज़ किए ताकि डीजे पे भी इन कोरोना के बारे में लोगों को जानकारी दें। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अभी हम मोबाइल पे भी बात करते हैं तो उसमें रिंगटोन में सुनाई पड़ता है कि अपने हाथ लगातार धोएं, एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड भी उसी तरीके से अभी प्रचलित हुआ कि भाई कितनी दूरी पे बनाए रखना है, ऐसा ना हो कि कोरोना का इन्फेक्शन हमको फैल जाए। सामान्य सर्दी जुकाम से अगर कुछ ज़्यादा है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं। इस तरह की ढेर सारी हिदायतें जो स्वास्थ्य विभाग से हमको भी मिली और हमने जनता तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए। इस दौरान जो बेसिकली मेरी जानकारी में जो समस्या आई वो ये थी कि कई जगह पर लोगों को जब मालूम नहीं था कि लॉकडाउन क्या होते हैं, तब हम लोगों ने भी कंटेनमेंट एरिया काफ़ी लंबे बनाए कि कितने कंटेनमेंट एरिया सर आपके क्षेत्र में? अभी वर्तमान में 14 कंटेनमेंट एरिया मेरे यहाँ लाइव हैं, बने हुए हैं। कंटेनमेंट एरिया बनते हैं, फिर 21 दिन के बाद जब उनका एक पीरियड खत्म होता है तो स्केल डाउन कर दिए जाते हैं। तो अभी लाइव हमारे यहाँ 14 हैं। पहले ये पता नहीं था कि कंटेनमेंट एरिया कितने बनाए जाएंगे, उनमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। धीरे धीरे जब हम पता चला कि इनको कैसे और इसमें सुधार किया जा सकता है, कंटेनमेंट एरिया की जो है दूरी कम की गई। इसके बाद उसमें प्रॉपर स्टाफ लगाए गए, स्पीकर्स लगाए गए, लोगों को पीपी किट्स अवेलेबल कराई गई ताकि वहाँ लगने वाला स्टाफ इन्फेक्टेड ना हो। नगर निगम के कर्मचारी उपस्थित रहते थे ताकि अगर किसी को दवाइयाँ या किसी अन्य खाद्य सामग्री की ज़रूरत हो तो उन्हें समय पर उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही साथ एक टीम इसको पर्यवेक्षण भी करती थी कि कहीं कोई कमी है, पेशी है तो उसको बताया जाए। धीरे धीरे जब लोगों को ये समझना शुरू हुआ कि इस तरीके से कंटेनमेंट एरिया लगते हैं और इतने समय तक हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, कहीं बाहर घूमना नहीं है ताकि संक्रमण दूसरों को ना फैले। नेक्स्ट जो हमारे साथ प्रॉब्लम आया तो सैम्पलिंग को लेकर आया था। मैं पुराने भोपाल में हूँ इसलिए यहाँ की स्थितियों को इस तरीके से समझता हूँ या समझाता हूँ कि यहाँ पर लोग बहुत जागरूक नहीं हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सैम्पलिंग होगी तो वो पॉजिटिव आ ही जाएंगे। तो ज़्यादातर लोग जब डॉक्टर्स की टीम जाती थी, हम लोग जाते थे तो ताले बंद करके चले जाते थे। लोग खाली हो जाते थे, जैसे ही डॉक्टर्स आ गए तो कहीं ऐसा ना हो पॉजिटिव आ जाए। तरह तरह की भ्रांतियाँ थी। रमज़ान के मौके पर एक ऐसा भी वाक़या हुआ जब मुझे याद है कि हम लोग मदर इंडिया कॉलोनी में एक जगह सैम्पलिंग कराने पहुँचे थे और सैम्पलिंग की टीम एक दिन तो खाली बैठे रही, कोई सैम्पलिंग नहीं हुआ। जब नेक्स्ट डे फिर हमने टीम बुलाई तो जाके मैं एक मुस्लिम हूँ, चूँकि मैंने खुद सबको बताया कि भाई सैम्पलिंग लेने से जो है आपका रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि वो एक स्वाब लेते हैं बस एक रुई का फोआ लगा के, जिससे रोज़ा नहीं टूटता है। ये हमको खुद ही करना पड़ा करके आके, तब जाके लोग तैयार हुए और उन्होंने सैम्पलिंग कराई। अदरवाइज़ लोगों को लगता था कि इंजेक्शन लगेगा या कोई दवाई पिलाई जाएगी तो सैम्पलिंग हुआ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही थी कि लोगों को ये जागरूक करना, उनकी भ्रांतियों को हटाना कि कोरोना है क्या, ये ट्रीटेबल भी है। ये आई डोंट नो कि इसकी कौन सी दवाई है, वैक्सीन कब आएगा या आया है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ सबसे पॉजिटिव ये रहा कि जितने लोग भर्ती हुए वो 8-10 दिन में चलते फिरते घर आ गए। तो जो सफलता प्रशासन को लगी कोरोना की लड़ाई में वो ये थी कि लोगों के मन से इसका भय निकाल दिया। सबसे बड़ी बात, अब उतना भयावह नहीं है, इसीलिए लॉकडाउन को अनलॉक करने की स्थिति में आई भी है प्रशासन। हालांकि केसेस जो है हमारे यहाँ थोड़े से बड़े ज़रूर हैं लॉकडाउन खुलने के बाद में, लेकिन एक सकारात्मक पक्ष ये है कि मैक्सिमम लोग ये जानने लगे हैं कि किस तरह से उन्हें सुरक्षित रहना। अब आप देखेंगे भले लोग हेलमेट लगाए घूमे ना घूमे, मास्क लगा के ज़रूर घूमते हैं। तो इस तरह की जागरूकता तो आई गई है। ज़्यादा लोग हमको फ़ोन करते हैं कि भाई फलानी जगह मास्क नहीं लगाया है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो पुलिस वहाँ पहुँच के जो है अपने काम कर ही लेती है। इन तरह की चीज़ें जो ज़रूर आई हैं इसमें। नेक्स्ट जो चीज़ रही हमारे साथ में वो ये ज़रूर रही है कि फोर्स जो है कई बार थानों का बीमार पड़ता गया, कोरोना की चपेट में आता गया। स्वास्थ्य विभाग के कई सारे लोग बीमार पड़ते गए, कोरोना की चपेट में आते रहे। आपके थाने में कितने लोग निकले सर? करीब जब कोरोना शुरू में फैला था तो हमारे यहाँ एक दिन 4 इकट्ठे जो है कोरोना पॉजिटिव आए थे। काफ़ी भय था और हम सोचते थे कि जब 4 इकट्ठे आए तो सब लोग सोचते थे कि पुलिस में एक टीआई और शहीद हुए थे,
जो मेरे बैचमेट ही थे देवेंद्र चंद्रवंशी इंदौर में, इसके बाद थोड़ा सा भय का माहौल ज़रूर था कि भाई ऐसा तो नहीं है पुलिस अगर संक्रमित होगी तो ख़त्म होगी। हम लोग अपने स्टाफ को बोलते थे कि भाई अगर हम डर जाएंगे। आप लोगों ने अपने बचाव के लिए क्या क्या किया सर? हमारा सहयोग हम कि आप लोग बाहर घूम रहे थे, बाहर कोरोना भी था और आपकी ड्यूटी भी थी बाहर, तो आप अपने बचाव में क्या कर रहे थे? हमारी नीयत साफ़ थी। हम सबसे कहते थे कि जिसकी नीयत साफ़ होती है उसका खुदा रखवाला है, ऊपर वाला उसके साथ होता है। हमारी नीयत साफ़ थी, इसलिए हम डरते नहीं थे कि जो होगा देखा जाएगा। सावधानी। दूसरी चीज़ ये रही कि सावधानी के तौर पर जो सावधानी हम दूसरों को बता रहे थे वो हम खुद भी फॉलो कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने लगातार हाथ धोने के लिए यहाँ पर व्यवस्था जमाई हुई थी थानों में भी, कि कोई आता था तो उसको हाथ धुलवाते थे कि हाथ धो के ही थाने में आना है, कितनी डिस्टेंसिंग रख के रिपोर्टिंग करनी है। सैनिटाइज़र लोगों ने भी हमको उपलब्ध कराया, प्रशासन ने भी हमको उपलब्ध कराया, मास्क लगातार अवेलेबल, कई डॉक्टर्स कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी हमको उपलब्ध कराती रहीं। तो इन सभी चीज़ों को जो हमको भी उपलब्ध रहा, जब हम कभी किसी गली मोहल्ले में गए तो हमने भी अपनी तरफ से उपलब्ध कराए सैनिटाइज़र, मास्क। लगातार स्टाफ को भी प्रेरित किया कि साफ़ सुथरे रहें। करीब 2-2.5 महीने तक स्टाफ घर भी नहीं गया, वो यहाँ घर से दूर होटलों में रुका रहा, तो वहीं से अपनी ड्यूटीज़ करते थे, होटलों से आते थे। खाना भी जो है लाइन से आता था। कई बार हमने टिफ़िन मंगाने की सुविधा उपलब्ध कराई थी, ताकि अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन अगर हो भी जाए स्टाफ को तो वो घर तक ना पहुँचे। उसका रीज़न ये था कि अगर एक बार घर पर पहुँच गया तो फिर वो फैलेगा। तो स्टाफ ने खुद भी कोशिश करी, डिस्टेंसिंग बनाया, घर पे नहीं गए और यहाँ रह के लगातार जो है कोरोना के विरुद्ध अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहे। इसी के साथ साथ सर एक बात और, जैसे कि थाना शाहजहानाबाद की बात आती है तो ऐसा लगता है काफ़ी नेता लोगों का यहाँ पे भी प्रभाव रहता है। ऐसी कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्या आपको? नहीं, कोरोना काल में तो मुझे नहीं लगता कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा है कि किसी विशेष बात को लेकर। सभी उल्टा ये ज़रूर कहते थे कि सर हमारे क्षेत्र में आए तो सबको जागरूक बनाएं, बताएं कि किस तरीके से चीज़ें कराई जा सकती हैं। और वो खुद ही फ़ोन कर देते थे कि यहाँ दुकान खुलती है तो ये देख लें, यहाँ एक से ज़्यादा लोग तो देख लें। हाँ, इतने फ़ोन ज़रूर आए कि व्यवस्था बनवाने के लिए, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए तो शायद मुझे नहीं लगता। अब सर लॉकडाउन खुल गया है, लोग बाग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना अभी भी बाहर है सर, तो आपको क्या लगता है कि अभी और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? मेरे ख्याल से आपको ये लगता है सर अभी भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है, अभी भी जागरूक करने की ज़रूरत है। एक देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ रोज़गार की है। लोगों के पास पैसे नहीं है। 2-2.5 महीने में जो है लोगों के पास जितना भी सेविंग मनी थी ज़्यादा तो लोगों के पास ख़त्म हो चुकी है। तो वो ठेले लेके रोड पे निकलेंगे, दुकानें खुलवानी ही पड़ेंगी, अदरवाइज़ लोगों के पास खाने को चीज़ें अवेलेबल नहीं रहेंगी। इस समय ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है, क्योंकि इन्फेक्शंस जो है बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इन्फेक्शंस बढ़ भी रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ यही है कि लोग और जागरूक हों, लोग समझें। हर चीज़ के लिए प्रशासन का मुंह ताकना या पुलिस की व्यवस्था बनाएगी इसको देखना जो है बड़ी होपलेस वाली स्थिति बन जाती है। लोग जब तक खुद से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे नहीं चलेगा। ये थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ जरूर रहा है लेकिन कंट्रोलेबल है। मुझे नहीं लगता अभी कम्युनिटी स्प्रेडिंग टाइप की चीज़ है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन हो रहा है हमें बेसिकली उसका रीज़न पता पड़ रहा है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो फलाना कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी है या जो है नगर निगम में काम करता है या पुलिस विभाग में, तो अभी हमारे पास ट्रेल है इसकी कि इन्फेक्शन हो रहा है तो कहाँ से जनरेट हो रहा है। इसी वजह से हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। प्रशासन लगा है, पुलिस लगी है, सब लोग लगे हैं। ये स्प्रेडिंग कम्युनिटी स्प्रेडिंग ना बन जाए और हम इसको डील ना कर पाएँ, ऐसी सिचुएशन ना बने। इस परिप्रेक्ष्य में जनता को जागरूक करने की बड़ी आवश्यकता है। सर इसी के साथ साथ ये भी देखा गया कि पुलिस अपने काम के साथ साथ लॉकडाउन का पालन कराने के साथ साथ समाज को जागरूक करने के साथ साथ समाज सेवा का काम भी बहुत सारा पुलिस ने किया। ये आप लोगों ने खुद से किया या कई समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़कर आपने ये काम किया? देखिए, जब किसी का कोई नहीं है पुलिस तो फिर है ही। सिचुएशन अब हमारे साथ पॉजिटिव सिचुएशन ये भी है कि पुलिस थाने हमें 24 घंटे खोलने ही पड़ेंगे, कोई भी हो। मैंने देखा कि कई बार लोग छत्तीसगढ़ से पैदल चलते हुए आए थे जिनको कहीं दूसरे शहर में जाना था। कई लोग गुजरात से पैदल चल के आए थे, दूर दूर के पैदल के थे। अब किसी ऑफिस जाए ना जाए, थाना आपको हमेशा खुला मिलेगा। थाने में आते थे, जिसको खाना नहीं मिला कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे तो थाने के 12 बजे जाते थे। हम लोगों के संपर्क में ऐसे कई सारे स्वयंसेवी संस्थाएं थी जो खाना वितरित कर रही थी। ऐसे भी लोग थे जो वाहन अवेलेबल करा देते अगर पुलिस बोलती तो इस तरीके की व्यवस्था हमने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कराई, प्रशासन के माध्यम से भी कराई कि जिनको आश्रय की ज़रूरत है, जिनको भोजन की ज़रूरत है। पुलिस तो एक चेन थी सभी चीज़ों को, ज़रूरतों को एक दूसरे से जोड़ने की। इस लहजे पर जाके ज़रूर पुलिस ने जो है समाज सेवा की। सर एक बात और, सब आखिरी सवाल कि लॉकडाउन अभी ख़त्म तो हो गया है, लेकिन कुछ रियायतें दी गई हैं लॉकडाउन में, लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं है, लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं। तो आज के टाइम में आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को और क्षेत्रवासियों को कि किन किन सावधानियों को बरतें?
ये एक सेल्फ डिसिप्लिन का टाइम है। जब भी कोई बाहर निकलता है तो ये सिर्फ ना सोचे कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो इफेक्टेड नहीं होगा। उसको याद रखना चाहिए कि भले ही वो यंग है, युवाओं की बात करें, भले ही वो यंग है और अगर उसको इन्फेक्शन हुआ तो वो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जब वो घर में जाता है तो उसके दादा दादी हो सकते हैं, उसके नाना नानी हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई बीमार हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, तो कहीं ये इन्फेक्शन उनमें कैरी ना हो जाए, ये वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यंग आदमी तो एक बार सर्वाइव कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके थ्रू जो इन्फेक्शन उसके घर में चला जाता है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। इस लहजे पे अगर इस जगह पर लोग आके सोचने लगेंगे तो शायद वो अपने आप को भी बचाएंगे और अपने घर को भी बचा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे थाना शाहजहानाबाद के टीआई ज़हीर खान, जिन्होंने बताया कि जिसका कोई नहीं होता उसकी पुलिस होती है। काफ़ी सामाजिक कार्य भी किए हैं यहाँ थाना शाहजहानाबाद से, और उसी के साथ ये भी संदेश दिया कि किस तरह से आज के युवाओं को, आज के लोगों को किन किन सावधानियों के साथ अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहिए। कैमरा पर्सन आदिल खान के साथ मैं इमरान खान, आई न्यूज़ भोपाल। नमस्कार।